हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और मैं अपने यूट्यूब चैनल अविनाश सर में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे CGL, CHSL, MTS, CPO-SI, एयरफोर्स नेवी या NDA CDS या और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है और बहुत सारे ग्रामर के रूल्स रटने और बहुत सारी कोचिंग क्लासेस लेने के बाद भी इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से, टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस अपने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के एक्सपीरियंस है कि इंग्लिश में आप कैसे अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आप हमारी बात ध्यान से सुनिए कि इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, जो हमने भी की, जो सारे हिंदी माध्यम के बच्चे करते हैं, वो ये है कि आप इंग्लिश ग्रामर पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको इंग्लिश की तैयारी करने या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो ये होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के उसके पैटर्न को चेक करें। यदि आप उस पैटर्न को चेक नहीं करते हैं तो आपको कोचिंग में या जहाँ कहीं भी जो भी पढ़ाया जाता है आप चुपचाप पढ़ते रहते हैं और एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो पढ़ाई गई होती हैं, कुछ अदर चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं और आपके नंबर्स कम कट जाते हैं और मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप पहले प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। अलग अलग पेपर के अलग अलग पैटर्न होते हैं। आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके पैटर्न पहले चेक कर लीजिए पिछले 2 या 3 सालों के पेपर लगा करके। तो एसएससी या किसी भी इंग्लिश में जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है, एसएससी का पेपर हो या बैंक का पेपर हो या एयरफोर्स नेवी का पेपर हो, तो इसमें पहले का मॉड्यूल जो था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है और अब इंग्लिश के पेपर में ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो इस पार्ट से पूछी जा रही हैं जिसका नाम है कॉम्प्रहेंशन, जिस पे कम ध्यान देते हैं बच्चे। उसके बाद सेकंड नंबर पे है वोकैबुलरी एंड थर्ड नंबर पे आता है इंग्लिश ग्रामर। निश्चित रूप से इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स बहुत ज़रूरत है, बट इंग्लिश ग्रामर के दम पे आप इंग्लिश के पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दिन भर इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से, इंग्लिश के रूल्स रटने से आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको किस सेक्शन में कितना ध्यान देना है, किस सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है और किस किस किताब की मदद लेनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का प्रिपरेशन आप कहाँ से करोगे। इंग्लिश ग्रामर जो कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आप बहुत कम दिन की तैयारी करने में इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से अपने दिमाग में रख सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक बुक आती है नीतू सिंह की, प्लिंटू पैरामाउंट, जो कि अब शायद दूसरे नाम से आ रही है। तो आप उसके कुछ ग्रामर के रूल्स हैं, उन ग्रामर के रूल्स को अगर आप बार बार पढ़ के और 10 या 12 दिनों में एक बार अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे छोटे बेसिक रूल्स होते हैं, उसको आप ढंग से समझ लेते हैं। या तो अगर आपको उससे पहले और थोड़ी जानकारी चाहिए तो एक रेन मार्टिन की बुक आती है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन करके, क्लास 10th के लेवल की वो किताब होती है, पर उसमें अच्छी खासी ग्रामर आपको दे रखी है। वो किताब शायद इंग्लिश टू इंग्लिश ही आती है या इंग्लिश टू हिंदी आती है, ये पता नहीं है, बट वो किताब बहुत अच्छी है। आप इसको फॉलो करके अपने ग्रामर को अच्छे तरीके से करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस बुक को लेंगे, उस बुक में के शुरू के जो भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, उस चैप्टर्स को देखेंगे कि उन चैप्टर्स में कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं। उसके बाद उनके दिए गए एक्सरसाइजेस को एक बार लगा लेंगे, 1 या 2 बार लगा लेंगे, और उन एक्सरसाइजेस में जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो अपने टीचर से डिस्कस कर लेंगे, या तो उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें से देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या रूल लगाया गया है। इसके माध्यम से आप अपने इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं। सेकंड चीज आती है वोकैबुलरी। वोकैब के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने होते हैं कि किस तरह के वोकैब पूछी जा रही है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखें। मोस्टली आपको क्या क्या पूछे जाते हैं, हर एग्जाम की बात करें तो मोस्टली एग्जाम्स में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, इडियम्स पूछे जाते हैं और फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं और साइनो एंटो पूछे जाते हैं। तो ये 5 सेक्शन है और स्पेलिंग करेक्शन भी आता है जिसकी आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है। कंप्रहेंशन करते समय ही आपका स्पेलिंग करेक्शन वाला पार्ट हो जाता है। तो ध्यान देंगे तो आपको वोकैबुलरी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, साइनो एंटो एंड स्पेलिंग करेक्शन, ये इत्यादि चीज़ें आती हैं। तो इसकी तैयारी आप करेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके उनके वर्ड्स के लेवल को चेक कर लीजिए कि किस तरीके के शब्द उसमें पूछे जाते हैं। एसएससी के लेवल के लिए, एसएससी के लिए एक बुक आती है जिसका नाम है ब्लैक बुक। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें
प्रीवियस ईयर के जितने भी वर्ड्स हैं उनको कंपाइल कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप एक जगह पे सारे के सारे वर्ड्स देख सकते हैं। और 2-3 बार अगर इस किताब को अच्छे तरीके से ख़त्म कर लेते हैं तो आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आने वाले वर्ड्स हैं वो सारे के सारे पिछले 4-5 सालों के अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ नए वर्ड्स भी मिलते हैं और अगर अपने वोकैब में ऐड करते हैं तो आपको पता होता है कि किस तरीके के वर्ड्स आपको ऐड करने हैं, फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती हैं। तो इस किताब को भी तैयार करके आप एसएससी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं वोकैबुलरी में, क्योंकि मोस्टली एसएससी या कोई भी अदर एग्जाम क्या करता है कि वो वोकैब को बार बार रिपीट करता है। 70 to 80% वोकैब तो रिपीट हो जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो जाती है, इडियम फ्रेजेस रिपीट हो जाती हैं, साइनो एंटो में बहुत कम रिपीट होता है, बट इन दोनों में तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन से आपको क्या क्या आता है? एक तो कॉम्प्रहेंशन से आपका पैसेज आता है, जिससे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनके आंसर करने होते हैं। दूसरा चीज़ आता है आपका क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट में आपको एक स्टोरी या कोई भी चीज़ पैसेज के रूप में दे देगा और बीच बीच में ब्लैंक होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से उठा के पुटअप करना होता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आप कोई भी बुक उठाइए, नॉवेल लीजिए, कोई अच्छी न्यूज़पेपर लीजिए, कोई अच्छा मतलब मैगज़ीन ले लीजिए, इस तरीके कोई भी इंग्लिश का ले लीजिए और उसको रीडिंग करिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्लिश में चीज़ है वो है रीडिंग, ठीक है। और उस रीडिंग के माध्यम से आपको अपने दिमाग में कॉम्प्रहेंशन की समझ पैदा होगी, और इंग्लिश की तैयारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से की जाती है, ना कि ग्रामर के रूल्स रट के। तो ध्यान ये देने वाली बात है कि इंग्लिश में जो आप ग्रामर के रूल्स रटते हैं, उन ग्रामर के रूल्स रटने के बावजूद भी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका एप्लीकेशन आपको नहीं पता है, यूजेस नहीं पता है कि कहाँ पे उन रूल्स का यूज किया जाएगा। तो अगर आप रीडिंग करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ रीडिंग करते हैं, रोज रोज रीडिंग करते हैं, तो आपके ग्रामर के रूल्स भी क्लियर होते जाते हैं, प्लस वोकैब भी क्लियर होती जाती है, और साथ साथ आपके कॉम्प्रहेंशन भी क्लियर होती जाती है, जिसमें आपके आते हैं एक पैसेज आता है, पैरासिम्बल आता है या क्लोज टेस्ट आता है। तो ये तीनों चीज़ों की आपकी एक साथ तैयारी होती है रीडिंग के माध्यम से, और कोई उपाय नहीं बना हुआ है। वैसे तो नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है पैरासिम्बल के लिए या क्लोज टेस्ट के लिए, बट आप किसी बुक की मदद से कॉम्प्रहेंशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन की तैयारी करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग या नॉवेल रीडिंग ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आप पर डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप क्या करेंगे कि रीडिंग करेंगे, 1 या 1.5 घंटे रोज रीडिंग कर रहे हैं। और रीडिंग करने में आप ये ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे मुद्दे आप रीडिंग करिए ताकि आपके करंट अफेयर्स भी साथ साथ तैयार होती जाए, या कोई जीएस का पोर्शन भी आपका तैयार होता जाए, और धीरे धीरे आपके जो इंग्लिश की हैबिट है रीडिंग की वो भी बढ़ती जाए धीरे धीरे। और उसके बाद क्या करेंगे कि उनके जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं, उन वर्ड्स को अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे, उनको डिक्शनरी से फाइंड आउट करेंगे, और उन वर्ड्स के बारे में लिखेंगे कि वो वर्ड्स उस पर्टिकुलर सेंटेंस में किस रूप में यूज़ किया गया है। उसमें नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, वर्ब के रूप में यूज़ किया गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करी गई है। इससे आपकी ग्रामर की समझ बढ़ती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कॉम्प्रहेंशन के लिए आप कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि द हिंदू ही लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए। उसके एडिटोरियल सेक्शन को या जो भी आपको पसंद हो, स्पोर्ट्स सेक्शन हो, पॉलिटिकल सेक्शन हो, कोई भी, उसको उठा के रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद आप उसके वर्ड्स को नोट करिए, वर्ड्स के यूजेस देखिए कि किस तरीके से यूज़ किया गया, उससे आपको क्लोज टेस्ट तैयार होगा। और साथ साथ में आप उसके सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस के अरेंजमेंट आपको तैयार होंगे, जिससे आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको पैरासिम्बल कहते हैं, वो तैयार होगा। देखिए भाई, सीधी सीधी बात है कि इंग्लिश की तैयारी टीचर नहीं करवाता है, इंग्लिश की तैयारी स्टूडेंट खुद करता है। टीचर आपकी 10% मदद कर सकता है, 90% की तैयारी इंग्लिश आपको खुद ही करनी है। ये सत्य है, कठोर सत्य है कि इंग्लिश की तैयारी आपको खुद करनी होती है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसी इंग्लिश नहीं है, उसमें टीचर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में आपको टीचर की ज़रूरत बहुत कम है। आप अपने रीडिंग के माध्यम से अच्छा खासा लर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट से आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में बार बार मेहनत करेंगे, तो आपकी इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर और वोकैब भी दोनों तैयार होती रहेगी साथ साथ। अब आपको क्या करना है, ये तीनों पार्ट अगर आप कर रहे हैं साथ साथ में, तो इसमें आप 20% मेहनत करेंगे, इसमें 20% मेहनत करेंगे, और बाकी के 60% मेहनत जो है वो आप कॉम्प्रहेंशन वाले हिस्से में करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, 20% मेहनत आपको इंग्लिश ग्रामर में करनी है, 20% मेहनत आपको वोकैब में करनी है, और बाकी के 60% मेहनत आपको कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में करनी है।
अगर आप लगातार 2 या 3 महीने तक ये काम करते रहते हैं, उसके बाद आपके देखेंगे कि मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिक रूप से जो है वो नंबर्स इंक्रीज होने लगेंगे, आपको वो गलतियां समझ में आने लगेंगी जो आप पहले कर रहे थे। साथ साथ में आप क्या करेंगे कि 2 या 3 दिन पे एक मॉक लगाते रहेंगे, जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक से लगा लीजिए या ऑली बोर्ड से लगा लीजिए। ऑली बोर्ड का लेवल थोड़ा अच्छा है इंग्लिश के लिए, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न से भी इंग्लिश उसमें पहले से ही दे रखा है, तो ऑली बोर्ड से भी लगा सकते हैं या टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। तो किताबों की बात करें तो 2 किताबें आपको फॉलो करनी है, एक नीतू सिंह की बुक है ग्रामर के लिए और एक ब्लैक बुक है, वो है आपके वोकैब के लिए। बाकी और कोई किताब आपको छूने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन नहीं लगाते हैं मॉक, तो ऑफलाइन लगाने के लिए आप ले सकते हैं एमबी पब्लिकेशन का, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सारे मिल जाते हैं। बाकी आपको ऑनलाइन मॉक लगाना ही ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको नए नए पैटर्न समझ में आए। जैसे सीजीएल ने, सीएचएसएल ने अपने पैटर्न चेंज कर दिए, जिसमें इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि ऑनलाइन मॉक लगाने चाहिए। 2-2, 3-3 दिन के गैप पर आप मॉक्स लगाइए और देखिए कि आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़िए, 20 तरह की किताबें लेने की जरूरत नहीं है। एसपी बख्शी ले लिया, किरण प्रकाशन ले लिया, या बहुत सारी किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2 किताबें लीजिए, एक नीतू मैम की किताब आती है और दूसरी ब्लैक बुक आती है, एक निखिल गुप्ता सर है उनकी बुक है। 2 किताबें लीजिए, इन दोनों किताबों को अच्छे तरीके से पढ़िए और बाकी मैगजीन्स पढ़िए, इंडिया टुडे हो गया या द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या कोई भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए या नॉवेल्स रीडिंग करिए, या आप यूट्यूब चैनल्स पे जा करके न्यूज़ को इंग्लिश में सुना करिए आधे घंटे 1 घंटे, इससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंग्लिश में आपकी इंप्रूवमेंट होने लगी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, ग्रामर पे कम फोकस करेंगे, बाकी जो दोनों पॉइंट्स है वोकैब और कंप्रहेंशन, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपकी इंग्लिश में निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और हम अपने इस चैनल पर आपको इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको छोटे छोटे ग्रामर के रूल्स और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल जो बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है उसको बता देंगे। इसके माध्यम से भी आप मेरी मदद ले सकते हैं। और कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट को कैसा टैकल करें इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा इसी का होता है हिंदी माध्यम के बच्चों को कि कॉम्प्रहेंशन में वो पैसेज, क्लोज पैसेज और आने वाले पैराजम्बल में ही फंस जाते हैं। तो चलिए, इतनी सारी बातें इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।